अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB न्यूज़ 55 के साथ मैं हूं इफ्तिखार हुसैन। दोस्तों, जैसा कि अमेरिकन जंग की वजह से पूरी दुनिया परेशान हो रही है और अमेरिका और ईरान की जंग अगर इसी तरह ये बरकरार रहती है, सीज़ फायर तो हुआ है लेकिन उसके बावजूद अब नाए हुर्मत बंद है और ऊपर अमेरिका ने अपना नेवी ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से जो पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है वो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। और पूरी दुनिया इस वक्त इन दो मुल्कों की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। देखो, जब कहीं कोई माल आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, तेल नहीं आ रहा, तेल की कीमतें आसमानों पे पहुंच चुकी हैं और जो छोटे छोटे मुल्क हैं, छोटे हों या बड़े हों, तमाम मुल्क जो हैं इस टाइम इस महंगाई की लपेट में है। और ये महंगाई की लपेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका महंगाई की जो वजूहात है, इसमें ये दो मुल्क शामिल है, अमेरिका और ईरान। भाई, इन दोनों मुल्कों को वो अपने दावे कर रहा है, खाली और सिर्फ अब जो है ना, ये मुर्गों वाली नोक झोंक रहेगी, बाकी इनकी कुछ भी नहीं रहेगा। वो अपना नेवी का ब्लॉकेड लगाए बैठा है और उसका वो ब्लॉकेड लगाने के बावजूद पिछले 72 घंटों के अंदर ईरान की खैबर एजेंसी का ये दावा है कि 52 ईरानी जहाज जो है वो आर पार हुए उस ब्लॉकेड से। तो वो नेवी का ब्लॉकेड जो है अमेरिका का, वो कहां गया, वो किधर गया? यही ब्लॉकेड लगाया हुआ है अमेरिका ने, ईरान के लिए लगाया ना। तो ईरान के जब 72 घंटों के अंदर 52 जहाज गुजर गए हैं, तो फिर क्या फायदा उसका? इसका मतलब ये पूरी दुनिया को सिर्फ जलील करने के लिए और पूरी दुनिया का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका ने ये ब्लॉकेड लगाया हुआ है, ईरान के लिए नहीं है। ये पूरी दुनिया को बातें समझनी चाहिए कि अगर ईरान के लिए, तो ईरान के ये 52 जहाज कैसे गुजर गए? और अगर ईरान के लिए लगा हुआ था, 52 जहाज गुजर गए थे, तो इसका मतलब है कि बहुत ही नाकसकोटी है अमेरिकन। और अमेरिका बेखबर है हर चीज से। ये दुनिया में जो सुपर पावर के इसके दावे हैं वो कहां गए फिर इसके? तो अमेरिका एक से एक झूठ बोलता है। उसका सदर जो है उसका काम ही है सुबह शाम झूठ बोलना और बयान देना, जी ईरान अंदर से टूट फूट का शिकार है, ईरान मेरी मिन्नतें कर रहा है, ईरान वो कर रहा है। ये सब के सब डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ईरान बड़े सब्र, बड़े तहम्मुल, बड़े हौसले से अपनी चालें चल रहा है और वो अपनी हर चाल के अंदर कामयाब हो रहा है और अमेरिका अपनी हर चाल में नाकाम हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो झूठ का सहारा लेता है, ईरान जो है वो सच का सहारा लेते हैं। तो आप दोस्तों ये समझो कि हमेशा जीतता सच ही है, झूठ कभी जीता नहीं है। ना कोई झूठ के पांव होते हैं, वो कहीं भी गिर जाता है। तो अमेरिका इसलिए अगर बार बार जलील हो रहा है, रिस्वा हो रहा है दुनिया में, तो वो अपने झूठ की वजह से हो रहा है। जो सुबह शाम उसका सदर जो है वो झूठ पे झूठ बोलता है। और अमेरिका जो है, अमेरिका जो दावे कर रहा है, अमेरिका का अपना ये हाल है, वो अंदर से खुद टूट फूट का शिकार है। अमेरिका का आर्मी जो है उसका रवैया भी जो है वो सदर के साथ ठीक नहीं है। जो उनके अपने काबीना के लोग हैं उनका भी रवैया सदर के साथ ठीक नहीं है। और सदर पहले भी एक झटका खा चुका है अपनी आर्मी से। जो इसने इतने जर्नल निकाले हैं, इतने जर्नल को रिटायरमेंट पे मजबूर किया है, उसकी भी वजूहात थी, वो ऐसे नहीं किए गए थे। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश को मानने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों को घर जाना पड़ा। मगर वो घर चले गए, इसकी ख्वाहिश नहीं मानी, और आने वाला भी जर्नल इसकी वो ख्वाहिश नहीं मानेगा। और ईरान और अमेरिका जो है ये दोनों अपनी अपनी जगह पे डटे हुए हैं। अमेरिका कुछ नहीं डटा हुआ, अमेरिका सिर्फ खाली गिदड़ भभकियां उसकी, कुछ भी नहीं अमेरिका कर पा रहा। और अमेरिका सबसे बड़ा ब्लॉकेड लगाने का उसका जो मेन मकसद था वो चाइना का तेल रोकना था, मगर चाइना के अंदर तो तेल जा रहा है।
जो ट्रेन के रास्ते वो ईरान जो तेल भेज रहा है, तो अमेरिका वो ईरान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाइना को तो तेल उसी तरह जा रहा है। और आज भी ईरान से चाइना के लिए जो ट्रेन जा रही है वो 40 से 50 मतलब है अपने जो वो लेके जा रही है कंटेनर, वो ले मतलब टैंकर लेके जा रही है वो चाइना को क्या फर्क पड़ रहा है? चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अमेरिका ने ये, क्योंकि अमेरिका के दिल के अंदर बुग़्ज़ है, हसद है, चाइना से जलता है, तो वो चाइना को मतलब है नाकाम करने की नाकाम बनाना चाहता था, लेकिन वो खुद नाकाम हो गया। उसका मेन मकसद था कि चाइना के अंदर जब ऑयल नहीं जाएगा, पेट्रोल नहीं जाएगा, डीजल नहीं होगा, तो शायद कुछ उस पर असर पड़े, मगर चाइना पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इसलिए कि चाइना जो है वो ट्रेन के रास्ते तेल ले जा रहा है। जो ट्रेन तेल लेके जा रही है चाइना के अंदर, वो चाइना से कुछ और चीजें भी तो वापस ईरान में लाती होगी। इस चीज से ना तो चाइना पे कोई असर पड़ेगा और ना ही ईरान पे कोई असर पड़ रहा है। ईरान इसलिए मस्त बैठा हुआ है, ईरान को पता है मेरा काम हो रहा है, मुझे जो चीज चाहिए चाइना से मिल रही है, और चाइना को पता है मुझे ऑयल चाहिए ईरान से आ रहा है, उन दोनों को तो कोई फर्क नहीं है। इसका अगर नुकसान हो रहा है तो ये पूरी दुनिया को हो रहा है। और मिडल ईस्ट के जो जितने भी ममालिक है, सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है तो उनका हुआ। आज जो यूएई जो अलग होने के ऐलान कर रहा है, तमाम मुल्कों से अलहदा होने के ऐलान कर रहा है, यूएई सबसे ज्यादा अगर घबराहट है किसी मुल्क में तो इसमें यूएई में। कभी पाकिस्तान से पैसे वापस मांगता है, कभी अमेरिका से डॉलर मांगता है, कभी कोई और हरबे इस्तेमाल कर रहा है। यूएई जो है इस टाइम बुखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने तो उसका पैसा उसको दे दिया, उसके मुंह पे मार दिया, ये लो पैसा अपना। फिर वो अमेरिका से पैसे मांग रहा था, उसने पता नहीं दिए या नहीं दिए। आज वो कह रहा है कि जी मैं इन तमाम मुल्कों से अलग हो जाऊंगा। तो ये तमाम मुल्कों से अलग होने से दूसरे मुल्कों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी अगर नुकसान होगा तो यूएई का ही नुकसान है, दूसरे मुल्कों का कोई नुकसान नहीं है। समझ नहीं आ रही कि यूएई जो है इतनी घबराहट में क्यों है, उसको किस चीज का डर है और किस चीज की इतनी घबराहट है उसको। और दोस्तों, बाकी जितना भी अमेरिका ये दावे कर रहा है कि जी मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। और अब अगर कोई जंग होती है और अमेरिका ने अगर अब कोई ऐसी हरकत की, तो आप याद रखना कि अमेरिका के अंदर वो मसला, अमेरिका को वो शिकस्त खानी पड़ेगी जो आज तक अमेरिका ने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होगी कि यार मुझे इतनी बड़ी शिकस्त हो सकती है किसी में। अमेरिका पूरी दुनिया में, ईरान ने इसको नंगा कर दिया, पूरी दुनिया में नंगा हो चुका है। ठीक है, अब पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका का जो डर, जो हौद बना हुआ था, वो जो दहशत थी, वो खत्म हो चुकी है। ईरान ने ऐसा इसको मारा है, ऐसा पीटा है कि इसकी पूरी दुनिया के अंदर जो इसने एक दहशत फैलाई हुई थी वो खत्म हो चुकी है। अब अगर किसी को नुकसान हुआ इस जंग में, सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो अमेरिका को हुआ है। अमेरिका का जो एक हाउ बना हुआ था, जो पूरी दुनिया पे एक इसका दबदबा और रोब था, वो खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका क्या चीज है। हर बंदे को पता चल गया अमेरिका कोई चीज नहीं। अब देखो, 40 दिन की लड़ाई के अंदर 50% असला जिस मुल्क का खत्म हो जाए, वो मुल्क खुद बता लो क्या सुपर पावर है वो। और जो मुल्क इसको असला देते थे, उन तमाम मुल्कों ने इनकार कर दिया कि अब हम असला तुम्हें नहीं देंगे ईरान के लिए। अमेरिका अगर लड़ाई बंद करके बैठा हुआ है तो अमेरिका को भी पता है कि अगर मैं मजीद और 1-2 महीने लड़ाई और लड़ूंगा तो मैं तो बिल्कुल ही खाली हो जाऊंगा। ना लड़ाई वो लड़ना चाहता है, ईरान तो पहले भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, ईरान अब भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। पहले भी ईरान के ऊपर एक नंगी जारियत की गई थी इन दोनों मुल्कों की तरफ से, उसने सिर्फ उसका जवाब दिया। अब अगर जंग होती है तो ईरान जवाब नहीं देगा। अब ईरान इनसे पहले कार्रवाई करेगा और ऐसी कार्रवाइयां करेगा कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जलीलो रुस्वा हो जाएगा। आज भी अमेरिका को बेहतर यही है कि खुद भी अपने आप को भी बचा ले और पूरी दुनिया का जो नुकसान हो रहा है उसको भी बचा ले।
ट्रम्प साहब आज भी उसी गेमों में लगे हुए हैं, इनकी आज भी वही गेमें हैं जी, उससे हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं, उससे हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये सिर्फ मार्केटिंग की अप डाउन आज भी चल रहा है। ये अपने चंद मुफाद की खातर पूरी दुनिया को इन्होंने दांव पे अमेरिका ने लगाया हुआ है। और इसराइल जो है, इसराइल का भी कोई हाल अच्छा नहीं है। लुबनान के अंदर जो उन मुजाहिदों ने इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो इसराइल को भी पता है। इसराइल के अंदर फौजी कम पड़ गए हैं। पूरे इसराइल के अंदर ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई फौजी मिले, रंगरूट भर्ती करें, मगर कोई फौज में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल की इससे बड़ी और नाकामी क्या हो सकती है? उस मुल्क को डूब के मरना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर लोग अपनी फौज में भर्ती होने के लिए तैयार ना हो। उस मुल्क जैसा कोई दुनिया में बदनसीब मुल्क कोई नहीं हो सकता। और अगर इसी तरह ये लड़ाइयां लगी रही तो इंशाअल्लाह आप देख लेना, एक दिन आएगा कि इसराइल की पूरी फौज ही खत्म हो जाएगी। कोई आदमी फौज में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं। जब आज 8 से 10 हजार आदमी नहीं मिल रहा इसराइल को जो फौज में भर्ती कर ले, तो अगर ये लाखों की तादाद में जब मारे जाएंगे तो फिर ये फौज कहां से लाएगा? लेकिन अपनी घटिया हरकतों से, अपनी बेगैरतियों से नेतन्याहू आज भी बाज नहीं आ रहा। उसको पता है उसकी फौज भी नहीं चाहती जंग, उसकी अवाम भी नहीं चाहती जंग, लेकिन नेतन्याहू को पता है कि अगर जंग बंद होगी तो मेरे लिए मौत है। वो इसलिए जंग बंद नहीं होने देता। उसको पता है कि अगर जंग बंद होगी तो मेरे पे इतने केस हैं, मेरी मौत है, मैं सीधा फांसी पे लटकूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की खातर पूरी दुनिया को दांव पे लगाया हुआ है, अमेरिका को दांव पे लगाया। अमेरिका में मुझे यह समझ नहीं आती कि इतने जहल और इतने मतलब है कि वो कम अकल हो गए हैं कि उनको नेतन्याहू की ये चाल नजर नहीं आ रही कि यार नेतन्याहू तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं और अमेरिका उसी की हरकतों में आया हुआ है। और दूसरे नंबर पे आज भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे घटिया तरीन लोग हैं जो बाहर बैठ के आज भी पाकिस्तान के खिलाफ घटिया अपनी बकवास कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं, अगर तुम लोगों में थोड़ी सी भी गैरत और शर्म है तो तुम लोग अगर इतने बहादुर हो, अगर अपने बाप की औलाद हो, तो आ जाओ पाकिस्तान में आके बातें करो, फिर पता चल जाए तुम कितने बहादुर हो। हम लोग अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, अपने मुल्क में बैठ के बातें करते हैं। तुम लोगों में अगर गैरत है तो आओ अपने मुल्क में बैठ के बातें करो। बाहर बैठ के कुत्तों की तरह भौंक रहे हो, जैसे कुत्ता नहीं भौंकता ऐसे कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। ये एक ऐसी घटिया माफिया तैयार किया गया था। उस माफिया का काम ही है कि कहीं भी दुनिया में हो उन्होंने भौंकना है। अब मतलब है हमारे एक मौलाना तैर अल शफी साहब बाहर गए हैं, इनके पीछे भी कैसे घटिया लोग लग गए, कुत्तों की तरह वहां भौंकना है उन्होंने शुरू कर दिया। ओ भाई, अगर तुम लोगों में ताकत है तो आओ इस मुल्क के अंदर, आओ खड़े हो जो सामने, करो एहतजाज, पता चल जाए तुम्हारे में कितना दम है। सिर्फ बाहर बैठ के भौंकना सीखा है आपने। या पाकिस्तान में आओ, यहां भौंको, फिर तुम लोगों को चपेड़े भी लगे, पता चले कि तुम लोगों को भौंकने का आगे सबक मिलता है या नहीं। इन घटिया तरीन लोगों ने इस मुल्क को भी बदनाम किया हुआ है। दुनिया में कहा जाता है ये पाकिस्तानी भौंक रहे हैं। ये वो घटिया लोग हैं जो अपने मतलब इस मुल्क को भी बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे घटिया लोगों को सपोर्ट करने वाले भी उनसे बड़े घटिया हैं। अगर कोई लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो वो उससे भी बड़े घटिया हैं। जो मुल्क के खिलाफ भौंक रहा हो और उसको लोग सपोर्ट करें तो फिर वो भी मुल्क दुश्मन ही है जो उनको सपोर्ट करता है। और दूसरा, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट खुशखबरी पे खुशखबरियां देती जा रही है। पहले पेट्रोल की खुशखबरियां दी, महंगा करके वो अवाम को तोहफा दिया। अभी मजीद बिजली और महंगी करने के तोहफे हमें मिलने को थोड़े दिनों में मिल जाएंगे और बिजली मजीद और महंगी करना चाह रहे हैं। यार समझ नहीं आ रही कि इस पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान का इतना असर रसूख है दुनिया में। पाकिस्तान अपना तेल लेना चाहे, जहां से भी लेना चाहे ले सकता है।
पाकिस्तान ईरान से भी अपना तेल लेना चाहे तो ले सकता है। क्या अपने मुल्क की खातर हम ये नहीं कर सकते? अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए हम ईरान से सस्ता तेल नहीं ले सकते? क्या हम सारी जिंदगी अमेरिका दूसरे मुल्कों के दबदबे में ही रहेंगे कि नहीं यार हम वहां से तेल नहीं ले सकते क्योंकि इस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है? चाइना भी तो तेल ले रहा है, चाइना उसका कितना बड़ा फायदा उठा रहा है, भारत उससे तेल लेता है, हम क्यों नहीं ले सकते ईरान से तेल? हमें भी चाहिए कि ईरान से तेल ले लेना चाहिए। अमेरिका आपका दोस्त है ना। मेरा वजीर आजम साहब से भी एक सवाल है कि आपकी तो सारी दुनिया में बनती है, तो आप इतने में नहीं अपने लिए करवा सकते कि नहीं जी हम ईरान से तेल ले लेंगे, हमें सस्ता पड़ेगा ताकि हमारे मुल्क में कुछ महंगाई का बोझ कम हो जाए? आप दुनिया को मिला रहे हो, सारी सिफारिशें कर रहे हो, सारी मतलब है भाग दौड़ कर रहे हो, तो अपने मुल्क के लिए भी थोड़ी सी भाग दौड़ करो कि हम वहां से तेल लेने की बजाय, महंगा तेल लेने की बजाय हम सस्ता तेल ईरान से ले लें। क्या हमारे इतने भी मतलब है वो असर रसूख नहीं है कि हमें मतलब है इजाजत मिल जाए कि हम ईरान से तेल ले लें? अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। जहां वजीर आजम साहब आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मसले हल कर रहे हैं, तो एक खुदा के लिए इस पाकिस्तान के लिए भी एक छोटा सा मसला हल कर दें कि हमें महंगे तेल से जान छुड़ा के सस्ते तेल की तरफ ले जाएं, ताकि इस अवाम, गरीब अवाम को भी कोई रिलीफ मिल जाए। इस मुल्क के अंदर आप देखो तो सही, जरा घूमो तो सही, इस अपने महलों से निकलो तो सही, आपको पता चले कि इस मुल्क के अंदर अवाम का क्या बुरा हशर हो रहा है। मगर अफसोस है कि आप लोगों को इस अवाम का कोई खैर खा नहीं नजर आता। अल्लाह पाक ही है इस अवाम का भी कोई पुरसाने हाल हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कोई इस गरीब अवाम के लिए सोचेगा। बहुत मुश्किल है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम देखने सुनने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और आप लोग मेरा साथ दो ताकि ये वीडियो मैं जिन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं उन लोगों तक पहुंचे। आप अगर इस वीडियो को देखते हो, सुनते हो, तो आपके ऊपर भी फ़र्ज है कि इसको आगे से आगे पहुंचाओ ताकि ये आगे तक जाए, उन लोगों तक, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचे जिन तक मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। इसमें आप लोगों को चाहिए कि मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, इस आवाज़ को वहां तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आवाज़ मेरी आवाज़ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ये आवाज़ उठा रहा हूं, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं उठा रहा। तो हमें सबको चाहिए कि हम तमाम जितने भी हमारे मतलब है कि गरीब अवाम है, उन सबको एक हो जाना चाहिए, एक होके हमें खड़े हो जाना चाहिए और हमें अपने मुतालबात मनवाने चाहिए। जब तक हम एक होके ये कौम नहीं उठेगी तब तक हमारा यही हाल रहेगा। इन लीडरों के पीछे नहीं, ये सब के सब लीडर मुफाद प्रस्त लीडर हैं, इनके पीछे हमें खड़े होने का कोई फायदा नहीं। हमें खुद को खड़ा होना होगा। अल्लाह करे कि हमारी अवाम में इतनी अकल आ जाए और हमारी अवाम में इतना शऊर आ जाए कि जो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं इनको खैराबाद कहें, हम खुद खड़े हों अपने हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ की जंग खुद लड़ें, इन लीडरों के साथ मिलके नहीं, अपने बलबूते पे खुद लड़ें। अल्लाह करे कि ये हमारी अवाम के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।